क्या शहीन फंड चाहती है सिर्फ इस मकसद के लिए कि अपने यार को अय्याशी करवा सके? मैं जानना चाहता हूँ कि शहीन यहाँ पे क्यों रहती है, क्योंकि सारिम बर्नी साहब शहीन को लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, वो क्यों इनकार करती है? फिर अगर मीडिया आपका साथ दे रहा है कि हमने मंशियात फरोख्तों को पकड़ना है तो आप क्यों नहीं साथ दे रहे? यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या पुलिस वाले पैसा खाते हैं? यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या पुलिस वाले गन को खत्म ही नहीं करना चाहते? ये बताओ कि शहीन कहाँ पे गई है और यहाँ पे कितने अरसे से रह रही है? उन्हें भाई अपने कपड़े ले आने से अपने पैसे कटवान गई है। जब सारिम बर्नी साहब के साथ मेरी बात हुई तो सारिम बर्नी साहब ने बताया कि मैंने इस लड़की को बाद में कॉल की, जब मैंने मुलाकात की उससे अगले दिन मैंने कॉल की और शहीन ने मेरा नंबर ब्लॉकिंग पर लगा दिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान फैसल खान सूरी और आप देख रहे हैं एनपीजी मीडिया। नाज़रीन, आज फिर मैं उस जगह पर मौजूद हूं जहां पे शहीन रहती है, जहां पे शहीन आराम फरमाती हैं और यहीं पर अपना खाना पीना पूरा करती हैं। पीछे आप मेरे अगर देखें पुलिस खिदमत मरकज़ भी मौजूद है, लेकिन शहीन इतने अरसे से यहीं पर क्यों रह रही हैं? इसके पीछे कितनी सदाकत है कि शहीन की अभी तक किसी ने खिदमत नहीं की, किसी ने मदद नहीं की, किसी ने शहीन को अपने पास लेकर जाने की कोशिश नहीं की। सारिम बर्नी साहब यहाँ पर आए, उन्होंने शहीन से कहा कि शहीन आप मेरे साथ चलें, लेकिन शहीन ने इनकार कर दिया। इसकी क्या वजह थी? फिर एक बार दोबारा से शहीन को लेने के लिए सारिम बर्नी साहब की टीम भी यहाँ पर आई, शहीन ने फिर से इनकार कर दिया। इसकी क्या वजह थी? शहीन यहाँ पर क्यों रहना चाहती है? शहीन जिस लड़के के साथ यहाँ पर सोती है, जिस लड़के के साथ यहाँ पर रहती है, उसके साथ रहने की क्या वजह है? ये सब कुछ आपको आज मैं दिखाऊंगा और शहीन से बुलवाऊंगा कि क्यों यहाँ पर रहती है शहीन, शहीन का क्या ताल्लुक है उस लड़के के साथ, क्या शहीन यहाँ पर नशा बेचती है, क्या शहीन यहाँ पर जिस्म फरोशी करवाती है। ये सब कुछ उगलवाने की कोशिश करेंगे शहीन से कि हकीकत क्या है, क्यों शहीन यहाँ पर रहती है। मैं 2 बार शहीन का इंटरव्यू कर चुका हूँ, दोनों बार शहीन ने मुझे सिर्फ और सिर्फ यही बताया कि शहीन की अभी तक किसी ने मदद नहीं की है, ना फंड्स आए हैं, ना ही उसको किसी ने ऑफ़र करवाई है कि उसको जॉब देगा। आइए ज़रा शहीन से ही बात करते हैं और यहाँ पे मौजूद लोगों से भी जानने की कोशिश करेंगे कि इस ग्रुप का यहाँ पर रहने का मकसद क्या है। आइए मेरे साथ। आप देख सकते हैं यहाँ पे कुछ लोग शायद सोए हुए हैं, एक चप्पल भी पड़ी हुई दिखाई दे रही है मुझे, और ये खेस मैं ऊपर करने लगा हूँ। ये मैंने खेस ऊपर कर लिया है। यहाँ पे कुछ गुलाब के फूल पड़े हुए हैं। मेरे ख्याल से यहाँ पे बाकी लोग जा चुके हैं और सिर्फ एक शख्स है जो सो रहा है, पता नहीं अब कौन हो सकता है। ये मैंने ऊपर कर लिया है खेस, अब इनको जगाने की कोशिश करेंगे। ये तो बाद में मालूम होगा यहाँ पे कितने लोग हैं। इर्द गिर्द भी कोई नहीं नज़र आ रहा इस टाइम। शहीन, शहीन किधर है? हेलो, शहीन किधर है भाई? भाई किधर है शहीन? ओ भाई वो कहीं गई हुई है। कहाँ गई हुई है? वो पता नहीं, वो उसका वो जैज़ कैसे पता नहीं कुछ पैसे निकाले थे उसने, अपने कपड़े वगैरह लेने हैं। अच्छा, तो शहीन रहती यहीं पे ही है? जी हाँ। यार मैंने सुना यहाँ पे नशा बेचा जाता है। ओ भाई कौन कहता आपको? पता नहीं यार, कुछ लोग कह रहे हैं कि नशा बेचा जाता है यहाँ पे। नो सर। आप क्या लगते हैं शहीन के? सर कुछ नहीं, साढ़े को फुल लेंदी है, फुल सारिਆਂ ਨੂੰ मैं देना वा। अच्छा, आप उस्ताद हैं? ਜਿਹੜੇ गजरे वगैरह बेचते ना सारिਆਂ ਨੂੰ गजरे मैं देना। थोड़ा सा कंबल नीचे करें ज़रा प्लीज़। मैं जानना चाहता हूँ कि शहीन यहाँ पे क्यों रहती है, क्योंकि सारिम बर्नी साहब शहीन को लेने के लिए यहाँ पे आते हैं, वो क्यों इनकार करती है? फिर आपने उसको रोका था? नहीं भाई ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਰੋਕਿਆ, ਵੀਡੀਓ ਨਾ ਵਾ ਕਦੀ ਬਣਵਾਈ ਹੈ ਨਾ ਗੱਲ। वीडियो नहीं बन रही है आपकी, आप परेशान ना हो। यार मेरे घर ਦਾ ਮਸਲਾ ਮੇਰੇ। आप परेशान ना हो, वीडियो नहीं बन रही है, आप परेशान हो आपका मुंह नहीं आएगा। अब मुझे बताओ कि शहीन कहाँ पे गई है और यहाँ पे कितने अरसे से रह रही है?
उन्हें भाई अपने कपड़े ले आने से अपने पैसे कटवान गई है। अच्छा, उन्हें शाहीन जाती क्यों नहीं है यहाँ से? पता नहीं, वो आपने कहती- कभी नहीं कहा उसे जाने के लिए? वो कहती मैंने अपना जब घर लेना मैंने तभी जाना है। शाहीन कितनी देर में आएगी? तभी पता नहीं, ये नहीं पता। आपको ये तो मालूम है कि मैं जो हकीकत होती है उसको सामने लेकर आता हूँ। हमेशा से यही मेरा काम रहा है कि जो हकायक होते हैं उनको लाजमी आपके सामने लेकर आया करूँ। यहाँ पे जो आपने फुटेजेस स्टार्ट में देखी हैं कि जिस तरह से हम पे हाथ उठाया गया, गालम गलौज की गई उस शख्स की जानिब से जो शाहीन के साथ रहता है, शाहीन के साथ सोता है, और वो भी घर में नहीं बल्कि एक रोड पर लिबर्टी चौक में वो शाहीन के साथ रहता है। अब उसके पीछे हकीकत क्या है कि उसके साथ शाहीन का रिश्ता क्या है। जब मैं पहले शाहीन का इंटरव्यू करने के लिए गया था तो शाहीन ने मुझे बताया कि मेरा उसके साथ निकाह हो चुका है। मैंने उससे सवाल किया कि निकाहनामा आपके पास है क्या, आप मुझे निकाहनामा दिखा सकती हैं? तो उसने इनकार कर दिया कि मैं निकाहनामा नहीं दिखाना चाहती, ना ही कोई सबूत आपके सामने लाना चाहती हूँ। ये मामला तो यहाँ पर ही खत्म हो गया। ये वीडियो मैं आपके सामने इसलिए नहीं ला पाया था क्योंकि हमारी कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम्स होने की वजह से ये ऑडियो हमें हासिल ना हो पाई, रिकॉर्ड ना हो पाई। उसके बाद आज मैं दोबारा से शाहीन के पास गया। बहुत ही नरम लहजे से, बहुत ही प्यार वाले तरीके से मैंने शाहीन से कहा कि शाहीन हम आपका इंटरव्यू करना चाहते हैं। शाहीन ने बहुत ही अग्रेसिव तरीके से, बहुत गुस्से के साथ कहा कि दफा हो जाओ यहाँ से, गो, यहाँ पर तुम लोग नजर ना आओ, मैं तुम्हें सिर्फ 5 मिनट देती हूँ, तुम यहाँ से दफा हो जाओ। मैंने कहा शाहीन आप मेरी बहनों जैसी हो, मैंने पहले भी आपका इंटरव्यू किया, मैं दोबारा करना चाहता हूँ। कुछ हकायक हैं जो लोगों के सामने लाना चाहता हूँ कि हकीकत है क्या असल में। लेकिन शाहीन ने बहुत ही बदतमीजी का रवैया इख्तियार किया हमारे साथ, और फिर मैंने तो नरम लहजा ही इख्तियार किया था शाहीन से, चाहे कोई भी जाकर वहां पे पूछ भी सकता है। और मेरा कैमरामैन जब वहां पर मौजूद थे, शाहीन तो चली गई हमारे साथ बदतमीजी करके। लेकिन शाहीन के साथ जो लड़का होता है जिसे शाहीन अपना शौहर कहती है, शौहर तस्लीम करती है और कहती है कि वो मेरे लिए सब कुछ है, उस शख्स ने रेड कलर का अपर पहना हुआ था। उस शख्स ने मेरे कैमरामैन को तमाचा मारने की कोशिश की, थप्पड़ मारने की कोशिश की और कहा कि तुम होते कौन हो मेरी वीडियो बनाने वाले, मैं अपनी वीडियो नहीं बनवाना चाहता। जबकि मेरे कैमरामैन ने कोई बदतमीजी नहीं की थी, कुछ भी नहीं कहा था, हम तो शाहीन की वीडियो रिकॉर्ड कर रहे थे। मेरे कैमरामैन को धमकी दी गई, थ्रेट किया गया और कहा गया कि तुम मुझे जानते नहीं हो, मैं तुम्हें यहाँ से हटवा दूंगा। गालम गलौज की गई, गंदी से गंदी गालम गलौज की गई। लेकिन मेरे कैमरामैन ने सब्र का मुजाहिरा किया, वहां पर खामोश रहे। मैंने साइड पर जाकर 15 पर कॉल की। अब 15 पर कॉल करने का मकसद ये होता है कि हमारी लड़ाई ना हो, किसी के साथ झगड़ा ना हो जाए, बात बढ़ ना जाए, इस बात को यहीं पे खत्म किया जाए। लेकिन 15 पर कॉल करने के बाद हमें रिस्पांस मिला तकरीबन 1 घंटे बाद। 1 घंटे बाद डॉल्फिन पुलिस वहां पर आई और फिर डॉल्फिन पुलिस ने तो कुछ नहीं किया, बस उनकी बात सुनी, हमारी बात सुनी, उन्होंने डाला मंगवा लिया। हमने कहा कि हमने इनको यहाँ से रिमूव करवाना है क्योंकि ये बेहयाई फैलाई जा रही है, यहाँ पे जिस्म फरोशी करवाई जा रही है, यहाँ पे मंशियात सेल की जा रही हैं। खैर डाला आता है एएसआई साहब जिनका नाम कमर साहब है। कमर साहब आते हैं, हमारी भी सुनवाई करते हैं, उस शख्स की जिसका नाम जवेद है उसकी भी सुनवाई करते हैं। हम दोनों की बात सुनी जाती है, फिर उसको डाले में बिठाया जाता है और उसको ले जाया जाता है। फिर जब थाने में जाते हैं तो कमर साहब एसएचओ साहब के पास जाते हैं और उनको सारा मामला बताते हैं। तो एसएचओ साहब मुझे और मेरे कैमरामैन जिनका नाम एडी है उनको अंदर बुलाते हैं। तो एडी साहब उनके पास बैठते हैं एसएचओ साहब के और उनको बताते हैं सारा मामला। एसएचओ साहब बहुत खामोशी के साथ ये सारा मामला सुनते हैं। फिर उसको बुलाया जाता है, उस लड़के को जिसका नाम जवेद है। जवेद उनके सामने पेश होता है, अपना सारा मामला बताता है, जो जो मामला हुए होते हैं। लेकिन उसमें झूठ ये होता है कि उसने ना ही ये बताया कि हमने गालम गलौज की और ना ही ये बताया, जो अहम पॉइंट था वो मैं आपको बताता चलूं, उसने एक कांस्टेबल को कॉल की जिसका नाम हसन था
उसको कॉल करके बताया कि हमारे साथ ये जबरदस्ती की जा रही है, हमें कहा जा रहा है कि हमें इंटरव्यू दिया जाए, लेकिन हमने कुछ ऐसा नहीं किया था। उस लड़के ने, जिसका नाम हसन था, कांस्टेबल ने मुझसे बात की, मुझे कहा कि आप कौन होते हैं यहाँ पर आकर तंग करने वाले, इंटरव्यू करने वाले। मैंने उनसे दरख्वास्त की कि सर आप हमें हमारा काम करने दें, मुझे ये असाइनमेंट मिली है, मेरा ये काम है कि मैंने इनका इंटरव्यू करना है, हकायक सामने लेकर आने हैं। अगर मीडिया ही चुप रहेगा तो कौन हकीकत को सामने लेकर आएगा। लेकिन हसन साहब ने मुझे कहा कि आप जुमेरात तक रुक जाएं, मैं खुद आऊंगा और आपका इंटरव्यू भी करवाऊंगा, लेकिन आपने अभी इनको कुछ भी नहीं कहना, ये मेरी सरपरस्ती में है। ये अब पता नहीं क्या रिश्ता है नशेइयों के साथ पुलिस का। खैर बात आगे बढ़ाते हैं। जवेद साहब, वो लड़का जो शाहीन का खामद मानना चाहता है, शाहीन कहती है कि मेरा खामद है, वो लड़का एसएचओ साहब के सामने अपने सारे बयानात रखता है। तो एसएचओ साहब कहते हैं और छड्डो यार गल इत्थे मुकाओ। अब एसएचओ का इस तरह से रवैया इख्तियार करना क्या पुलिस को इख्तियार देता है? फिर कहा जाता है एसएचओ की जानिब से, जब मैं इसको जवेद नामी लड़के को बाहर भेजा जाता है और मैं कहता हूं रुकिए रुकिए जरा रुको, मैं इस तरह से मुखातिब करता हूं उसको, रुको जरा रुको। एसएचओ साहब मेरे पर भड़क पड़ते हैं, मुझे गुस्से के साथ देखते हैं, आंखें दिखाते हैं और मुझे कहते हैं तू कौन है, तू कौन है गया थे आगे बैठ गए थे, इस तरह हुक्म चला रहे हैं। मैंने कहा सर जरा तहम्मुल मिजाजी से बात करें, कुछ और भी पुलिस एहलकार बैठे होते हैं वहां पे, तो उनके सामने मेरी इंसल्ट की जाती है और जवेद के सामने भी मेरी इंसल्ट की जाती है, बजाय इसके कि मुझे एप्रिशिएट किया जाता कि हम उस काम को खत्म करना चाहते हैं जिस काम की वजह से बेहयाई फैलती है या मंशियात की फरोख्त होती है। एसएचओ साहब ने बहुत ज्यादा बदतमीजी के साथ मेरे साथ रवैया इख्तियार किया और खैर मैंने वहां पे सब्र का मुजाहरा किया। मैंने एसएचओ साहब से सिर्फ इतनी इल्तमास की कि सर आप उस एहलकार को बुलाइए जिसका नाम हसन था, वो यहाँ पे कांस्टेबल है, उस शख्स का इस शख्स के साथ क्या ताल्लुक है, क्या मंशियात फरोख्त का ताल्लुक किसी पुलिस वाले के साथ हो सकता है, क्या मंशियात फरोख्त को कोई सहारा दे सकता है पुलिस वाला? अगर तो पुलिस वाले पैसे खाते हैं फिर तो ये सच्ची बात है कि हाँ ठीक है सहारा दे सकते हैं आप। अगर आप कहते हो कि हम पैसे भी नहीं खाते और फिर आप सहारा भी दे रहे हो, फिर मुझे कॉल करके थ्रेट कर रहे हो कि आप कौन होते हो इंटरव्यू करने वाले, फिर मुझसे पूछा जाता है आप कौन से चैनल से, अच्छा यूट्यूब चैनल से, और यूट्यूब चैनल वाले दफा हो जाए, इन बच्चों की मैं बात सुनूंगा। एसएचओ का इस तरह का रवैया था। उसके बाद एसएचओ साहब ने, जब हमने एसएचओ साहब से कहा कि सर हमारी एप्लीकेशन तो ले ले, तो एसएचओ साहब ने कहा कि मैं क्यों लूं एप्लीकेशन आपकी, यहाँ पे है क्या, सबूत क्या आपके पास? मैंने कहा सर हमारे पास वीडियोस है, कुछ रिकॉर्ड किए वीडियो, कुछ सारिम बर्नी साहब की तरफ से वीडियोस थी मेरे पास। मैंने कहा सर सबूत के साथ हम आए हैं, आपके सामने पेश हुए। अगर मीडिया आपका साथ दे रहा है कि हमने मंशियात फरोख्तों को पकड़ना है तो आप क्यों नहीं साथ दे रहे? यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या पुलिस वाले पैसा खाते हैं, यहाँ पे सवाल उठता है कि क्या पुलिस वाले गन को खत्म ही नहीं करना चाहते, क्या पुलिस वालों को सिर्फ पैसे से ताल्लुक है? अगर तो इससे जाहिर करवाना चाहते हैं कि हाँ पुलिस वालों को पैसा दें आप और हमसे जो मर्जी करवा लें तो ठीक है, हम भी आपके सामने पैसे लेकर पेश हो जाते हैं और फिर आप हमारा काम कर दीजिए। अब यहाँ पे सवाल तो बहुत से उठेंगे कि सारिम बर्नी साहब ने शाहीन से राब्ता किया और शाहीन ने इनकार कर दिया सारिम बर्नी साहब के साथ जाने से। क्यों? वजह क्या थी? एक वजह तो मुझे शाहीन ने ये बताई थी कुछ दिन पहले, वो ये वजह थी कि मैं इसलिए नहीं गई सारिम बर्नी साहब के साथ कि वो कह रहे थे मैं किताबें ले दूंगा, मैं आपको यहाँ पे स्कूल बना दूंगा, आप बच्चों को पढ़ाना यहाँ पर। लेकिन जब सारिम बर्नी साहब के साथ मेरी बात हुई तो सारिम बर्नी साहब ने बताया कि मैंने इस लड़की को बाद में कॉल की, जब मैंने मुलाकात की उससे अगले दिन मैंने कॉल की और शाहीन ने मेरा नंबर ब्लॉकिंग पर लगा दिया। पहले शाहीन ने अस्सलाम वालेकुम बोला और पूछा कि सारिम बर्नी साहब कैसे हैं आप, और फौरी के फौरी कॉल कट की और नंबर ब्लॉकिंग पे लगा दिया। अब ब्लॉकिंग पे लगाने का मकसद क्या था? शाहीन के पास जो मोबाइल है वो मेरे मोबाइल से भी ज्यादा महंगा मोबाइल है। अब मैं आपको एक सबूत देता हूं कि शाहीन कहती है कि मेरे पास कोई फंड नहीं आए, मेरी किसी ने मदद नहीं की, मुझे किसी ने जॉब नहीं दी। क्या शाहीन जॉब चाहती है? क्या शाहीन फंड चाहती है सिर्फ इस मकसद के लिए कि अपने यार को अयाशियां करवा सके?
अब वो सबूत भी है मेरे पास, मैं वो सबूत आपको दिखाता हूं कि ये यूबीएल से पैसे निकलवाए गए हैं। इन पेपर्स को मैं जोड़ने की कोशिश भी करूंगा बाद में और फुटेजेस में चलाऊंगा भी। ये यूबीएल बैंक का टैग आप देख सकते हैं और ये शाहीन के नाम पर ही पैसे आए थे। ये 5,000 रुपए शाहीन ने बैंक से निकलवाए थे। जब मैं शाहीन के पास पहुंचा तो शाहीन ने ये पेपर फाड़ कर पीछे फेंक दिए थे और मेरी और मेरे कैमरामैन की अचानक से नजर पड़ी तो हमने सबसे पहले यही काम किया कि हमने सोचा कि ये पेपर पीछे क्यों फेंक रही है। मैंने जाते ही पेपर को हाथ डाला और पेपर पकड़ लिए। बहुत से सवालात यहाँ पर उठ रहे हैं, इनके जवाबात कौन देगा और कौन हमें इंसाफ देगा, कौन बताएगा कि सहाफियों को कब उनके हकूक मिलेंगे। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत।